हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने कौन से यूनिट देखे थे? यूनिट 1, राइट। उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। यूनिट 1 हम लोगों का क्या था? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे हम लोगों ने? नेचर, पर्पस, स्कोप, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजर के, मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ये सारे ही टॉपिक्स हम लोगों ने क्या किए थे? कल कवर किए थे, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट 2। ये किस चीज का है? फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बीबीए का है आप लोगों का, आरटीएमएनयू का, ठीक है। नागपुर यूनिवर्सिटी में बीबीए जो स्ट्रीम है उसमें का सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसका सेकेंड यूनिट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? आई होप आपको कल यूनिट 1 समझ में आया होगा। आज आप लोग क्या देखेंगे? यूनिट 2। मैनेजमेंट हम लोगों ने कल ही समझ लिया था। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जो ऑफिस वर्क होता है, राइट, डिसीजन पावर जो होते हैं उस वो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। क्लियर? अब इसमें हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्यों है, और मैनेजमेंट में प्रोफेशनलिज्म क्या मैटर करता है इंडिया में, मैनेजमेंट के इथिक्स क्या है, मैनेजमेंट के कल्चर क्या है, और मैनेजरियल स्किल्स। आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स क्या करेंगे? कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेस। मैनेजमेंट किस चीज में हेल्प करता है? अपने गोल को अचीव करने में आपको मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है। नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बट आपका इंडिविजुअल गोल भी क्या करता है? मैनेजमेंट फुलफिल करता है। आप मुझे बताइए, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप वहां से बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, है ना। आप एकदम खुश होके वहां से आए कि मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस किया हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव हो रहा है क्या? नहीं, आप इंडिविजुअली भी क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ हो रही है। इसीलिए मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे भी आपके गोल्स को अचीव करता है, और इंडिविजुअल बेसिस पे भी आपके गोल को क्या करता है? अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। इट ऑल्सो इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, राइट। ये क्या इंश्योर करता है? कि आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसके बीच में? ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज के बीच में। क्लियर? मैनेजमेंट का मीनिंग समझा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकिंग होती है, ठीक है। जो टॉप लेवल की बॉडी होती है, जो पॉलिसीज को बनाते हैं, राइट, वो कौन हो गए? एडमिनिस्ट्रेशन वाले या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे क्या करते हैं? सेट करते हैं। क्या? पॉलिसी को बनाते हैं और सेट करते हैं, मतलब आपको एक टारगेट देते हैं, राइट। फिर वो मैनेजर उस टारगेट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इट इन्वॉल्व मेजर डिसीजन मेकिंग। ये किन चीज में इन्वॉल्व होते हैं? मेजर डिसीजन मेकिंग। जो पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ उसको याद रखिएगा, वो कीवर्ड्स याद रखिएगा, सो दैट कि जब आप पेपर लिखिएगा तब आपको इतना प्रॉब्लम ना हो। आपको अगर कीवर्ड्स भी याद रहते हैं तो आप आराम से पेपर को लिख सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। इट इन्वॉल्व मेजर डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन कौन देते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन या फिर टॉप लेवल बॉडी, ठीक है। कौन? टॉप लेवल बॉडी। ये मेनली क्या परफॉर्म करते हैं? कौन परफॉर्म करते हैं? बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज मेनली परफॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिफरेंस क्या है मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन? एक मिनट के लिए आप सोच के देखिए, सोचे। मैनेजमेंट क्या करता है? अब इसके कीवर्ड्स दो याद रखिएगा। अगर मैनेजमेंट आया तो आप क्या याद रखेंगे? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है उसको करना, एक्शन में लेना। एग्जीक्यूशन को आप बोल सकते हैं एक्शन में लेना, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? आपकी पॉलिसीज को फॉर्म करना। इसके वर्ड में ही है फॉर्म, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड मेजर डिसीजन, ठीक है। तो अगर एम आता है तो आप याद रखिएगा कि एक्शन, मतलब मैनेजमेंट का काम क्या होता है? एक्शन में लेना या एग्जीक्यूट करना उस पॉलिसी को,
और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पॉलिसीज को बनाना, फॉर्म करना मतलब बनाना। क्लियर? मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड मीडिया डिसीजंस। मैनेजमेंट किस चीज पर फोकस करता है? डूइंग वर्क। अभी मैंने आपको बताया एक्शन में लेना, क्या करना? डूइंग वर्क। और एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन या डिसाइडिंग वर्क पे काम करता है। क्लियर? आई होप आपको डिफरेंस समझा होगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्यों मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोला है? हम बोलते हैं ना एमबीए प्रोफेशनल डिग्री है ना? एमबीए प्रोफेशनल डिग्री है। व्हाई इट इज प्रोफेशनल डिग्री? कभी सोचा है? एमबीए करना है मैम, बीबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम एक रेगुलर डिग्री है, राइट? बीबीए एमबीए क्या है? प्रोफेशनल डिग्री है। तो मैम बीबीए कर रहे हैं, हमें एमबीए करना है। क्यों करना है एमबीए? मैम हमने बीबीए ले लिया, बस फ्रेंड ने लिया इसलिए मैंने बीबीए ले ली। क्यों लिया आपने बीबीए? बीबीए भी क्या है? एक प्रोफेशनल डिग्री। आपको बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, एम्प्लॉयज के साथ कैसे खेलना है, मतलब उनको कैसे मैनेज करना है ना? एमबीए में भी आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशनल डिग्री है। क्योंकि प्रोफेशन है, क्योंकि ये आर्ट और साइंस दोनों का मिक्सअप है। देखिए, और प्रोफेशन, एक प्रोफेशन क्या मांगता है आपको? स्पेशलाइज नॉलेज, आपके उसके साथ ट्रेनिंग और इथिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब एक ऑनेस्टी होनी चाहिए काम में, एक एनवायरमेंट क्लीन होना चाहिए, है ना? ये सब इथिकल स्टैंडर्ड्स आते हैं कि मेरे ये इथिक्स है। मैं अब हिंदी में क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं आप हिंदी में? मतलब मेरे ये रूल्स रेगुलेशंस है, इसके अलावा मैं नहीं जा, मैं इसके बाद मैं नहीं जाती। वैसे ही बिजनेस की भी एक इथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना, जिससे किसी को हार्म ना हो। मैनेजमेंट इज कंसिडर अ प्रोफेशन। क्यों प्रोफेशन जैसे कंसीडर किया हुआ है मैनेजमेंट को? क्योंकि मैनेजर्स रिक्वायर फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल। उसको फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है किस चीज में? स्किल्स को डेवलप करने में, राइट? हाउएवर इट इज नॉट अ फुल्ली डेवलप, ये फुल्ली डेवलप नहीं होते प्रोफेशन में, राइट? बट ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या फीचर्स है? अगर आप बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, तो क्या क्या किस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि ये मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज दिया जाता है आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है, जैसे सच एज एमबीए, बीबीए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रमोट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या करते हैं? आपके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, आप मतलब आपके ट्रेनिंग वगैरह को प्रमोट करते हैं। मैनेजर्स फॉलो इथिकल स्टैंडर्ड्स इन डिसीजन मेकिंग, सो दैट कि मैनेजर आपके इथिकल स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग में फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट इंडिया में क्या है? हैज इंक्रीज विद ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। अभी आपने देखा है इंडिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स बन रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। एक्सपेंशन ऑफ एमबीए इंस्टीट्यूट हैज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नाउ प्रेफर ट्रेन प्रोफेशनल मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन अब क्या करते हैं? किसको प्रेफर करते हैं? जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं। और ये आपने देखा होगा, जैसे एमबीए के बड़े बड़े कॉलेजेस है, बीबीए के बड़े बड़े कॉलेजेस है ना? यहाँ पे आपको सुना होगा आपने कि डायरेक्ट प्लेसमेंट आया, यहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है, या फिर यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन क्या करती है, वो इंस्टीट्यूट क्या करती है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर नॉलेज, उनको स्किल्स डेवलप पे ज्यादा फोकस करती है, सो दैट कि जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो इन स्टूडेंट्स में ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो उससे वो लोगों को अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, मतलब अच्छे पैकेज पे जॉब मिलता है। क्लियर? आई होप आपको ये समझा होगा। मैनेजमेंट एथिक्स है। क्यों मैनेजमेंट एथिक्स? मैनेजमेंट एथिक्स ये बोलता है कि आपको जो भी काम करना है वो प्रिंसिपल्स गाइडिंग मैनेजरियल डिसीजन, जो भी प्रॉपर प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, आपको उसके अंदर रह के क्या करना है? काम करना है। ठीक है, मैनेजमेंट एथिक्स आपको क्या गाइड करता है? मैनेजमेंट एथिक्स आपको बताता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, जैसे हमने बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ा, आपने मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, आपने बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट आपको एक है। वही मैनेजमेंट एथिक्स आपको समझाते हैं कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन नहीं लेना है। इथिकल बिहेवियर बिल्ड, क्या करता है आपका इथिकल बिहेवियर? बिल्ड करता है, क्या बिल्ड करता है? आपका ट्रस्ट और रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया था इथिक्स सब्जेक्ट में कि अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, ठीक है, और वो प्रोडक्ट हमेशा से अच्छा है, तो मैं सेकंड टाइम भी वही प्रोडक्ट लेने जाऊंगी, थर्ड टाइम भी वही प्रोडक्ट लेने जाऊंगी। क्यों?
क्योंकि उस कंपनी की रेपुटेशन, उस कंपनी का ट्रस्ट उस कस्टमर के अंदर बन चुका है। मुझे पता है कि वो ब्रांड अच्छा है ना? वो ब्रांड अगर अच्छा है तो मैं उसको बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। मैं उसको बहुत अच्छे से परचेज़ कर सकती हूँ, ब्लाइंडली परचेज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कंपनी कस्टमर के लिए काम कर रही है, उसके प्रोडक्ट से हमें कोई हार्म नहीं है। तो एथिकल बिहेवियर क्या करता है? आपके ट्रस्ट और रेपुटेशन को क्या करता है? बिल्ड करता है। एग्ज़ाम्पल, आपकी ऑनेस्टी। आप अगर ₹100 का प्रोडक्ट है और 120 के मार्जिन पे बेच रहे हैं, मतलब कस्टमर को भी इससे नुकसान नहीं हो रहा है ना? कस्टमर भी एथिकली आपसे काम कर रहा, मतलब आप कस्टमर के साथ एथिकल हो, ऑनेस्ट हो, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप उन्हें गलत प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, आप उन्हें सही प्रोडक्ट दे रहे हो। तो एग्ज़ाम्पल क्या आएगा इसमें? ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। मतलब कस्टमर के साथ, सोसाइटी के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, है ना? अ, अपने डीलर्स के साथ, सबके साथ क्या कर रहे हैं? ऑनेस्ट वे से काम कर रहे हैं, अपने बिज़नेस, अपने एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपकी कंपनी का ट्रस्ट बढ़ेगा और आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। डियर, मैनेजमेंट कल्चर क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट कल्चर इंक्लूड्स वैल्यूज एंड बिहेवियर फॉलोड बाय मैनेजर। ठीक है? पॉजिटिव कल्चर एनकरेजेस किस चीज, अब जितना अच्छा कल्चर रहेगा कंपनी का, उतना क्या एनकरेज करेगा? आपका टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड इनोवेशन। ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, डी पर्सन है, ये चार आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज है। ठीक है? ये चारों बहुत अच्छे से काम करते हैं साथ में, राइट? तो क्या होगा? इससे इनका टीम वर्क बहुत अच्छे से काम करेगा। बट ए बोल रहा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, बी बोल रहा है मैं ये काम नहीं करूंगा, सी तो कुछ बोलता ही नहीं, ठीक है मैं तो जो दे दूंगा वो दे दूंगा, पर काम तो उसको आफ्टर ऑल इनके साथ ही करना है। तो ये डिस्प्यूट्स की वजह से क्या आप इनोवेटिव सोच पाएंगे? नहीं। क्या आप डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे? नहीं। तो जितना अच्छा आपका कंपनी का पॉजिटिव कल्चर रहेगा, जितना अच्छा आपका कंपनी का काम रहे कल्चर रहेगा, उतना अच्छा आपका टीम वर्क रहेगा, आप डिसिप्लिन रहेंगे, मतलब एम्प्लॉयज डिसिप्लिन में रहेंगे और इनोवेटिव सोचेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट का कल्चर, मैनेजमेंट आपको क्या सिखाता है? मैनेजमेंट आपको ये सिखाता है कि आपकी कंपनी का कल्चर कैसा होना चाहिए, राइट? आपके कल्चर कैसा पॉजिटिव होना चाहिए। इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जितना एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा वो उतनी प्रोडक्टिविटी देगा। आई होप आपको ये समझा। देन, स्किल्स रिक्वायर्ड ऑफ अ मैनेजर। मैं मैनेजर हूँ, मुझ में क्या-क्या स्किल्स होनी चाहिए, मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? मैं एक मैनेजर हूँ, तो मुझ में क्या-क्या स्किल होनी चाहिए। मैनेजर नीड वेरियस स्किल, बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? ताकि वो परफॉर्म कर सके अपने ड्यूटीज़ को इफेक्टिवली। मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना ही नहीं आता। मुझ में नॉलेज बहुत है, ठीक है? मुझ में बहुत नॉलेज है। मुझे पता है ये सब्जेक्ट में क्या है, वो सब्जेक्ट में क्या है, मैं कितना अच्छे से कर पाती हूँ। बट मैं आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से। है ना? मुझे समझ ही नहीं आता। मैं आपको मतलब स्पीच प्रॉपर नहीं दे पा रही हूँ। मैं आप तक जो मुझे पहुँचाना है, जो मेरे थॉट्स हैं, वो मैं आपको क्लियरली पहुँचा ही नहीं पा रही हूँ। तो क्या मैं एक अच्छी टीचर हूँ? नहीं ना, मुझे नहीं लगता मैं एक अच्छी टीचर हूँ अगर ऐसा है तो, है ना? बट वही अगर मुझ में, ठीक है, मुझ में 80% नॉलेज है, नॉट 100%, 80%, बट मैं आपको बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर पाती हूँ। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाती हूँ। मैं आपके पेपर्स में आपकी हेल्प कर पाती हूँ। आपके एग्जाम ड्यूरेशन में मैं आपको समझा पाती हूँ कि आपको कैसे पेपर लिखना है, क्या लिखना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है तो मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रही हूँ। ये सब क्या है? मेरी स्किल्स है। तो वैसे ही मैनेजर जो भी रहेगा वहाँ पे, राइट? तो वो मैनेजर की भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बोलिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में बोलिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल में बोलिए, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या बोल सकते हैं, एथिक्स में बोलिए, है ना? मतलब जो भी करना है, एक मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? टॉप लेवल डिसीजन देके चले गए, है ना? लोअर लेवल क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है, जो उसको काम बताया जाएगा भाई वो काम करेगा। टॉप लेवल ने डिसीजन दे दिया है कि भाई ये पॉलिसीज बना दी, आपको इस तरीके से मेंटेन करना है। बट जो मैनेज कर पाते हैं चीजों को बहुत अच्छे से, वो कौन होते हैं? मैनेजर, मिडल लेवल। इसीलिए मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी कंपनीज को, वो आपकी कंपनी के गोल को फुलफिल करने में। तो इंपॉर्टेंट स्किल इंक्लूड टेक्निकल स्किल्स। इंपॉर्टेंट कौन-कौन सी स्किल्स होनी चाहिए मैनेजर में? टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन स्किल्स, एचआर,
कंसेप्चुअल स्किल्स, राइट है, उसके प्रॉपर कंसेप्ट कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, मतलब मेरी कंपनी का गोल क्या है, मुझे कितना टारगेट दिया हुआ है, कितना टारगेट सेट करना है, एम्प्लॉय से कैसे काम करवाना है, ओवरऑल थिंग्स, ठीक है, क्लियर। दिस स्किल्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये स्किल्स अगर उसके अंदर होती है तो वो डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप में क्या करती है, हेल्प करती है। और ये सब चीजें आपको कौन सिखाता है, कौन सिखाता है, मैनेजमेंट, कौन सिखाता है, मैनेजमेंट, क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स को किस तरीके से मैं क्लासिफाई करूंगी, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स क्या बोलती है कि नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फिट, मतलब अकाउंटिंग का मुझे नॉलेज होना चाहिए, या मैं आईटी सेक्टर में हूँ तो मुझे आईटी सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल। ह्यूमन स्किल्स में कौन सी स्किल्स आ जाएगी, मुझ में एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं एम्प्लॉय से काम निकलवा सकूं, मैं उन्हें मोटिवेट कर सकूं, क्लियर। मैनेजर स्किल्स में, ह्यूमन स्किल्स में क्या होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, मैं एक मैनेजर हूँ तो मुझ में क्या एक एबिलिटी होनी चाहिए, किस चीज की एबिलिटी, कि भाई मैं उस पर्सन से काम निकलवा सकूं, मैं उसको मोटिवेट कर सकूं, अगर वो घर से झगड़ा करके आया है तो उसका झगड़ा मेरे प्रोडक्टिविटी पे नहीं आना चाहिए, क्लियर। उसका झगड़ा मेरे प्रोडक्टिविटी पे नहीं आना चाहिए, तो मैं कैसे उससे काम करवा सकती हूँ, मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं उसको कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ, ये स्किल भी बहुत जरूरी है। कंसेप्चुअल स्किल्स, अंडरस्टैंड होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने की, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, क्या नहीं, कैसे कंसेप्ट फुलफिल करने हैं, ये सारी चीजें एक मैनेजरियल स्किल्स को क्लासिफाई करती है, क्लियर। अब आप बोलेंगे कि मैम स्किल्स डेवलपमेंट कैसी होती है, आपकी स्किल्स को कैसे डेवलप होती है, क्या क्या मेथड्स होती है जो मैं अपने स्किल्स को डेवलप कर सकूं। तो मैं एजुकेशन लूंगी, पहले तो मैं एमबीए लूंगी, एमबीए में मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा, साथ ही में कुछ कुछ कॉलेजेस ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, राइट, बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, मतलब यहाँ से मेरी स्किल डेवलप हो रही है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैंने भी बताया। फिर आप कंपनी में भी जाते हैं तो आपको 6 महीने का, 9 महीने का, ऐसे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलते हैं, क्लियर। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको आता है, जब तक आप प्रैक्टिकली कोई भी काम, अब मैं आपको बहुत थ्योरी पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे पढ़ रही हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा, पर जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं लूंगी, मैं मिस्टेक्स नहीं करूंगी, तब तक मुझे समझ आएगा क्या, नहीं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आपका स्किल्स डेवलप होगा। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मेंटरिंग होता है, सेल्फ लर्निंग, आप खुद को भी आपको रीडिंग करनी होगी, खुद को भी आपको रिसर्च करनी होगी, जैसे मैं अभी पीएचडी, तो मुझे रिसर्च पता है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, मुझे कैसे, अब मैंने जैसे एमबीए एमकॉम किया है तो मुझे पता है कौन सा सब्जेक्ट क्या है, बीबीए में अब मुझे पता है मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आई, बट जब मैं आपकी एज में थी, बीबीए में थी, मुझे पता था क्या, कुछ भी नहीं, मेरे लिए सब नया था। तो जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाएंगे, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक आपकी स्किल्स डेवलप होगी क्या, नहीं। तो मेथड्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो मेथड्स कौन कौन सी है आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, एक तो एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी होता है, आपको प्रोग्राम्स और मेंटरिंग मैनेजमेंट करना है, और सेल्फ लर्निंग किस चीज से, रीडिंग और रिसर्च से। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई है बच्चा, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, सो दैट कि मैं समझ सकूं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं खुद के अंदर और ज्यादा इंप्रूव कर सकती हूँ, और जो आपको चाहिए वो कंटेंट लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं यूनिट 3 में।